और लूप हुआ था ना। हेडिंग दीजिए वाइल लूप। वाइल लूप। वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ आइटरेशन पता नहीं होता है ना, उस केस में हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे डेटाबेस से कोई डेटा मुझे लेना है, और उस डेटाबेस के अंदर हो सकता है 10 डेटा है, 20 है, 100 है, 200 है। आई डोंट नो कितना डेटा है। ठीक है, लेकिन सारा डेटा मुझे क्या करना है? प्रिंट करवाना है। उस केस में हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। क्लियर एंड पॉइंट। जब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स ना हो, एडवांस में पता नहीं। ठीक है, ये लाइट क्या हो गया? लाइट कट गया। लाइट जलाना तो उधर से लाइट कटा है क्या? लाइट कट गया, रुक जाओ। लाइट आने दो, आ जाओ आ जाओ। लाइट आने दो। इसका आवाज आ रहा है, म्यूट करो। ऑन होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? चलो इधर देखो, बातें नहीं। वाइल लूप क्या होता है? देखो मैंने डेफिनेशन लिखा, वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट हैव अ फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन, ऐसे भी बोल सकते हो। या वाइल लूप यूज टू रिपीट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम multiple time या several times. If the number of iteration is not fixed, then it is recommended to use. क्लियर है पॉइंट? सिंटेक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन, while लूप के अंदर कंडीशन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हो, और इसी के अंदर क्या होता है? अपडेट एक्सप्रेशन। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको।
डन। चलिए, अब इसको प्रैक्टिकल देखो। जेएस 9.js दे देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जैसे कि जो चीजें आप फोर लूप में कर सकते हो वो एज इट इज यूजिंग वाइल लूप कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड नहीं करते हैं वाइल लूप को। अगर जहाँ जो चीजें फोर लूप से हो सकता है, वाइल लूप इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि तीनों चीजें यहाँ पे सेपरेट होता है वाइल लूप के अंदर। आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, एक्सप्रेशन, तीनों सेक्शन सेपरेटली होता है। बट वी कैन डू, कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन जब फिक्स्ड ही हो तो फॉर लूप यूज करो, एक लाइन में हो जाएगा, तीन लाइन लिखने के क्या फायदा है। वाइल लूप का ज्यादातर यूज कब होता है, जब हमें डेटा पता नहीं हो कि कितनी डेटा है, लेकिन सारी डेटा को गेट करना है। नंबर ऑफ इटरेशन सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, पता ना हो तब वाइल लूप यूज। क्लियर है। देखो किसका आवाज आ रहा है। हर्ष बंसल, म्यूट करो। चलो देखो, मैंने यहाँ पे कोई स्क्वायर फाइंड करेंगे कोई नंबर का, किस जो भी नंबर हम बेसिकली इनपुट करेंगे उसका स्क्वायर फाइंड होगा, लेकिन कब तक ये नहीं पता। तो मैं एक यहाँ पे एस एक्स वाले वेरिएबल में नंबर ले लेता हूँ। क्या हुआ, लाइट फिर से कटा था। लाइट कटा होगा तभी हुआ होगा। रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, वेट करो ऑनलाइन 2 मिनट। ने कोई नंबर ले लिया, नंबर में यहाँ पे ले लिया, सपोज करो 2। ठीक है। मुझे कंडीशन लगाना है, मैंने दिया जो आपका एक्स में वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो पे फॉल्स कर देना है, बाहर चले, जब जीरो इनपुट करोगे तो बाहर चले आओ। सिंपल सा। मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैंने एस क्यू आर नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है प्रिंट करा दिया। ठीक है ना। एंड देन फिर से वैल्यू लेना है। वैल्यू अगर जहाँ बार बार लेना है तो उसके लिए क्या करोगे, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करोगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, वैल्यू अगर जहाँ लेना है तो प्रॉम्प्ट ही यूज कर लेता हूँ। डॉट एस टी एम एल। आवाज बहुत आ रहा है पीछे से। कल वाला क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूंगा अभी मैं, नहीं तो ध्यान दो इधर। अब ये जो वैल्यू है इस जगह पे यूजर से इनपुट लेना है, तो नंबर में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। प्रॉम्प्ट, मैंने मैसेज दिया इंटर अ नंबर, कोई भी नंबर इनपुट करो। हमने नंबर लिया एक्स में और कंडीशन लगा दिया। अब इसको हमने प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट भी नहीं लिखूंगा, कंसोल ही, क्योंकि हर बार नहीं तो मुझे रीडायरेक्ट करेगा ये। मुझे सिर्फ कंसोल पे चेक करते रहना है बार बार, ठीक है, रीडायरेक्ट करेगा फिर दिक्कत है। तो चलो, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इससे नंबर ले लेंगे, अगर जहाँ वो नंबर ट्रू है जो ले रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्क्वायर प्रिंट करेगा, फिर से नंबर इनपुट करेगा, फिर से ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये लूप पे चले जाएगा। ठीक है। लेट मी चेक इसमें आपका आउटपुट
क्या आता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्राउज़र का कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले। हमने यहाँ पे 2 इनपुट किया, देखो 4 आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे 3 इनपुट किया, देखो 9 आ रहा है। आपके पास देखो डायलॉग बॉक्स हर टाइम आ रहा है, मतलब जितनी बार आप क्लिक कर रहे हो इनसे आउटपुट आ रहा है और आपका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना। फिर मैंने क्लिक किया, ये देखो आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। मतलब ये फिक्स है कब तक चलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन मैंने 0 पे दे रखा है, क्या कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नॉट इक्वल टू है। तो उसके बाद बाहर चले आ जाएगा, देखो बाहर चले गए। क्लियर है पॉइंट। जब नंबर ऑफ आइट्रेशन पता ना हो देन वी शुड गो फॉर द व्हाइल लूप। नोट कीजिए इसको। डन। चल गया सबका। चलिए, अब देखो कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से नोट भी करना है। ये सारा क्वेश्चंस यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चंस नहीं होगा वो बताना आप। फर्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ odd numbers in a specific range using while loop। हो जाएगा ये? यस या नो? ये कल भी दिया था मैंने। ठीक है। मुझे नहीं पता इफ एल्स जो भी करोगे, मैंने क्वेश्चन दिया है, समझा दिया कि इवन ऑड, और इवन ऑड निकालने में बता चुका हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा कैसे निकालना है, क्या लॉजिक, हर बार इफ एल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रेंज के अंदर मुझे ऑड नंबर्स जो आएगा उसको सम कराना। क्लियर है? लॉजिक आप लगाओगे। दूसरा है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड डिजिट्स इन अ स्पेसिफिक रेंज। इसका मतलब समझे? जैसे स्पेसिफिक रेंज 1 से लेके 20 तक में कितने इवन नंबर है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 9 लिखा आ जाए। ऑड 9 है, इवन 9। क्लियर? ऐसे लिखा। तो ये चीजें प्रिंट कराना है। दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर, जो नंबर दिया है उसको उल्टा प्रिंट कराना है। चलिए, ये है आपका राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नियॉन और नॉट। नियॉन नंबर सुना है कभी? चलिए बता देता हूँ। कोई ऐसा नंबर होता है नियॉन नंबर जिसको स्क्वायर निकालना है, जैसे 9 मैंने लिखा है, 9 का स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा? और जो आपका दो दो डिजिट आया उसका सम करो, कितना हो जाएगा? अगर ऐसा आता है, स्क्वायर निकालने के बाद जो डिजिट आया उसका सम निकालने के बाद वही नंबर आएगा जो नंबर पहले है, तो वो नियॉन नंबर कहलाता है। पॉइंट क्लियर? वही चीज है मैंने लिखा, अ नंबर इज अ नियॉन नंबर इज अ नंबर वेयर द सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। समझ गए ना? ये चीजें जो है वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है।
अब ये हो जाएगा या नहीं कि मैं करवाऊं, आप लोग बताओ। किसने बोला मुझे करा? हाथ उठाओ। एक स्टूडेंट, बाकी बताओ। दो, तीन, चार। जावा वाले भी हाथ उठा रहे हो? ये जावा स्क्रिप्ट है। जावा में तो किया ही होगा आप लोगों ने। करवा दीजिए। चलिए देखिए, ये मैं 4 नंबर करवा रहा हूँ, क्लियर है? सबका मेजोरिटी वही है, करवा दीजिए, देखो। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फॉर्मेट। तो यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए क्या करोगे? वेरिएबल नाम इक्वल टू नंबर। कोई भी नंबर हम लेंगे, उसी को फाइंड करेंगे, है ना? सबको इधर देखो। इंटर अ नंबर। जो नंबर आया हमने नम में रख लिया। और इसका स्क्वायर करने के बाद जो आपका वैल्यू आता है, और उसके बाद सम करने के बाद, है ना, वो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? नियॉन नंबर। हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, नम में नहीं। यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी ले लिया, ठीक है ना? और मैं नम वाले वेरिएबल में क्या कर लेता हूँ? एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर रख लिया इसके अंदर। और एक चाहिए मुझे सम के लिए भी ना। सम में अभी क्या रख लूंगा? क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? यही 3 चीजें अभी कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है। वाइल कंडीशन क्या लगाएंगे? जो आपका नम में वैल्यू आया है स्क्वायर होके, वो नॉट इक्वल टू क्या लगाओगे? जीरो है या लेस देन है, ऐसा कुछ। नॉट इक्वल टू, मैंने कंडीशन लगा दिया। तो मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है भाई? क्या फाइंड करना है? तो इसके लिए क्या लॉजिक लगेगा? मॉडुलस। किसने बोला? बिल्कुल सही, मॉडुलस लगेगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे आर, रिमाइंडर निकलेगा, है ना? तो किसके साथ निकालेंगे? किसमें है आपका वैल्यू? नम में ना, जो स्क्वायर होके आया है। मॉडुलस 10। तो इससे क्या लास्ट डिजिट मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। देन नेक्स्ट क्या करेंगे? सम में हम लोग क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस आर। आर इंटू आर क्या करेंगे? डायरेक्टली सम में जो है वो हम स्टोर करा देंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या करेंगे? मुझे लूप भी तो चेक करना है, ट्रू है कि फॉल्स है। उसके लिए क्या करेंगे? हम एक और वेरिएबल लेंगे। और वेरिएबल क्या नेम ले लूं? नहीं, वेरिएबल मत लो। नम में ही वो वैल्यू हम क्या करेंगे? हाँ, परसेंट, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्लोर नंबर चाहिए। यहाँ पे नम डिवाइड बाय 10, यही करोगे। उसके बाद जो सम में आया, यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, जो सम में आपका वैल्यू है, अगर जहाँ डबल इक्वल टू क्या है, जो एक्स में आया है आपका वैल्यू, है ना, वो दोनों इक्वल होता है तो क्या कराओगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। किसको प्रिंट कराओगे यहाँ पे? सम में जो आया है वही आपका कहलाएगा इक्वल, ठीक है ना?
ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। तो इस केस में क्या होगा? अभी जैसे मैंने 9 लिखा था, लेट मी चेक। इसको एक बार फिर से चला लो। क्या आ रहा है? योर नंबर इज 9। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, देखो 10 लिखा था, इज नॉट एन योर नंबर, ठीक है, 8 लिख देता हूँ। 8 पे 10 क्यों आ रहा है? अच्छा, सम सम, अच्छा ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट करा दो ये। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब ये चल कैसे रहा है पता है सबको? अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू दिया, जो भी वैल्यू दिया, सपोज करो 9 दिया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके रख लिया मैंने, है ना? नब में आपका क्या हो गया? 81। क्लियर है? और यहाँ पे सब में 0 है, तो यहाँ पे क्या है? 81 दैट इज 81, नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब इसके अंदर आपका क्या है? 81। रिमाइंडर 10 निकालो, कितना बचेगा? क्या आ जाएगा? हाँ, हाँ, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम प्लस, देखो सम में क्या है हमारा? 0, आर में क्या क्या आया? 1, तो 1 इसमें चले गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे आ जाओ, इसको डिवाइड करो, मतलब जो आपका इसमें है 81 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा? आपका जो 10 से डिवाइड करोगे 8 आएगा। तो ये क्या है? कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ वैल्यू क्या बचा था इसमें? इसको डिवाइड करो इतने से, कितना बचेगा? लास्ट डिजिट क्या बचा हमारा? 8 ही बचेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे सम में क्या था आपका? 1 प्लस 8, 9। 9 इसमें चले गया। अब इसको यहाँ पे चेक करो, कितना था? 8 ना आपका, डिवाइड करो 10 से, कितना आया? 0 पॉइंट समथिंग, है ना? जो कि कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। अब सम में क्या है आपका? सम में आपका आ गया है 9, और जो एक्स में था वो 9 था। क्या दोनों इक्वल है? इक्वल है तो क्या है? नियोन नंबर है। अदरवाइज इक्वल नहीं रहता तो आपका नॉट नियोन नंबर। ठीक है, नोट कर लो इसको। पे आपको फ्लोर वैल्यू निकालना है, मेथड भी बताया हूँ, याद है ना? कौन सा था? मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू, है ना? फ्लोर। चलिए इससे देखते हैं क्या सेम आउटपुट आता है, देखो। और यहाँ पे 10 हमने कर दिया। देखो बिल्कुल सही, क्योंकि चाहे पार्सेंट लगाओ सिर्फ नंबर ही देगा वो आप। ठीक है ना? फ्लोर वैल्यू देगा वो। आप मेथड भी यूज कर सकते हो, ये बताया हूँ मैं मेथड। चाहे परसेंट यूज कर लो, आपकी इच्छा। हम्म। क्या? पहले करवाया था ना, नोट करो इसमें, खुद लिख लो।
हो गया। ऐसे करने से आपको लास्ट लास्ट नंबर मिल जाएगा, सम कर दोगे मॉडुलस निकाल के, इजी हो जाएगा। ठीक है ना? हो गया सबका? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है वन, जैसे 153 307। अब इसका मतलब क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा कहलाता है? किसको पता है? हाथ उठाओ थोड़ा। किसी को नहीं पता है? हे भगवान, किसको पता है? किसी को नहीं पता है भाई। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो कहलाता है, जैसे कोई नंबर है, उसका हर एक, जैसे 153 है, तीनों का क्यूब निकाल लो, क्यूब निकालने के बाद जो सम आएगा, अगर जहाँ इक्वल ही है तो वो क्या कहलाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे 153 लिया है ना? इसका वन का क्यूब क्या हो जाएगा? वन। थ्री है तो थ्री से क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यूब होगा, जितने नंबर है उससे उसे क्यूब निकालेंगे, तो फाइव का क्यूब क्या हो जाएगा? चलो इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। देन आपका थ्री का क्यूब कैलकुलेट करो। 153 आ रहा है, इक्वल है, तो इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है? निकाल पाओगे? कोई कर लोगे? जब पता ही नहीं है तो करोगे कहाँ से भाई? चलो देखो यहाँ, अब किसी ने नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं है, तो यहाँ चैट जीपीटी पे जाके छापोगे? क्या फायदा है वैसे करने से? नोट कर लो, ये क्वेश्चन नोट करो पहले। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट करो और लैपटॉप को छोड़ दो, इधर देखो भाई, इसका लॉजिक कैसे लगेगा ये देखो भाई। तो चलो, ये क्वेश्चंस हम यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चले आते हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ये वाला चीज़ है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। पहला लूप लगाना है मुझे इस चीज को फाइंड करने के लिए, तब हम लॉजिक लगाएंगे इसका क्यूब निकालने के, क्योंकि डिजिट ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ना। तो चलिए, इसको पहले कैसे निकालेंगे वो चीजें देखो। तो यूजर से वैल्यू लेना है, तो ये वाली चीजें तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एज इट इज यूजर से इनपुट लेने के। ठीक है, हमने एक्स वाले वेरिएबल में ले लिया डेटा। कोई डाउट? या इसको नम ही कर देता हूँ, नंबर जो भी यूजर इनपुट करेगा, जैसे 153 किया, जो भी किया, इसको हमने यहाँ पे असाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे? एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिजिट के लिए, मैं अभी जीरो रख देता हूँ, इसमें अभी कुछ नहीं है, जीरो ले लिया, जो डिजिट काउंट होके इसमें रहेगा। क्लियर है पॉइंट? दूसरी चीजें क्या कर सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि आपका
इसको कर देता हूँ एन। ये आपका ओरिजिनल है एन के अंदर। और जो एक नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें हम इसको असाइन कर देते हैं, ताकि मेरा जो ये वैल्यू है सेफ रहे। कैलकुलेशन में गलती हो तो वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू हमने नम में रख दिया है। जो भी वैल्यू आएगा, 153 आया तो 153 उसमें रख दिया। क्लियर है? अब मुझे डिजिट काउंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वाइल लूप लगाएंगे। तो वैल्यू किस में है हमारा? नम में हमने असाइन कर लिया है, ओरिजिनल वैल्यू इसी में। नॉट इक्वल टू जीरो पे फॉल्स, यही कंडीशन लगा दिया। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डिजिट काउंट करेंगे। अगर जहाँ ट्रू होगा तो जो जीरो है उससे वन हो जाएगा, टू हो जाएगा। मतलब जो डी वाली वेरिएबल है उसमें डिजिट काउंट हो जाएगा। डी मतलब डिजिट। समझ गया ना? सब कुछ करो मत, देखो पिछले जावा वाले देखो एकदम लगा पड़ा है, पहले देख लो इधर। मैं यहाँ पे इसको डिजिट, सॉरी डिजिट ही डी ही रहने दो। तो हमारा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद फिर से चेक करेगा इसको, तो क्या करोगे? जो नम में क्या करेंगे हम? पार्सेंट, क्योंकि मुझे नंबर तो चाहिए, लूप ट्रू होगा तभी तो अंदर में जाके फिर इंक्रीमेंट होगा। या तो यहाँ मैथ डॉट फ्लोट यूज कर लो या ये यूज कर लो। यहाँ पे क्या करोगे? नम स्लैश 10। अब इस चीज को समझते हैं पहले। ठीक है? सबसे पहले 153 हमारा नम में है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है आपका? ट्रू। ट्रू हो रहा है, 153 नॉट इक्वल टू जीरो। ट्रू हुआ ना? तो ट्रू हुआ तो ये डी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ, ठीक है? अब डी की इंक्रीमेंट वन हो गया। अब 153 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? बिल्कुल सही, 15 बचेगा। कोई किसी को डाउट? चलिए, अब फिर आ जाओ यहाँ पे। 15 जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी इसका वैल्यू 15 है। ट्रू है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 15 को डिवाइड करो 10 से, कितना बचेगा? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। कंडीशन क्या है अभी आपका? ट्रू है। ट्रू है ना? ट्रू है तो यहाँ पे आ जाओ, तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई? जीरो। जीरो क्या है? यहाँ चेक करेगा कंडीशन, नॉट इक्वल टू है, कंडीशन फॉल्स हो गया। बाहर। तो डिजिट में क्या चले गया? डी में क्या? बट हम ये बोल रहे हैं भाई, थ्री अब इसमें चले आया ना, तो ये पूछ रहा हूँ, तो अब क्या इंक्रीमेंट करेगा? फॉल्स हुआ तो बाहर चले जाएगा यार। फॉल्स हुआ तो उसमें जाएगा ही नहीं, तो इंक्रीमेंट किस हिसाब से करेगा? मेरा कहने का मतलब है, जब ये फॉल्स बाहर हो गया तो डी में हमारा क्या क्या चले गया? फाइनल वैल्यू 3। ये हमारा वैल्यू चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने डिजिट काउंट कर लिया, अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाओगे? जो नम में मेरा वैल्यू है वो एन रिप्लेस कर देना है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या था? हमने एक वेरिएबल लिया सम, और सम में क्या करेंगे? क्योंकि मुझे सम भी करना पड़ेगा, तो सम में अभी जीरो रख देंगे। क्लियर है ना? सम करके तो इक्वल करेंगे ना, तो सम में तो वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। चलिए, वाइल लूप लगाएंगे फिर, क्योंकि मुझे हर एक का क्यूब निकाल के सम कराना है, जो भी वैल्यू मेरे पास आया है। तो नम, वही कंडीशन लगा दूंगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है भाई? कंडीशन जो है रिमाइंडर निकालूंगा। आर इक्वल टू क्या लिखूंगा? नम डिवाइड बाय, डिवाइड नहीं मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस, इससे लास्ट नंबर मिल जाएगा। देन सम में क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस, बताओ यहाँ पे, आर पावर निकाल लो, काम खत्म, यही है ना? तो डी को दे दो जितना होगा क्यूब, उसके अकॉर्डिंग निकालेगा वो। ठीक है, एंड देन लास्ट, उसके बाद मुझे डिजिट भी चाहिए, ताकि लूप फिर से चलेगा तभी, है ना? तो नम इक्वल टू पार्सेंट
नम डिवाइड बाय 10, यही है। क्लियर है पॉइंट? अगर ऐसा होता है, यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या देंगे? सम में जो वैल्यू है डबल इक्वल टू जो एन में वैल्यू है आपका, अगर जहाँ दोनों सेम है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं इस जगह। क्लियर है पॉइंट? डन। हमारा वैल्यू क्या है भाई? एक काम कर लेता हूँ इसको ना, ऐसे कर लेता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। कमेंट में रख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आ जाओ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो कितना वैल्यू है हमारा? सबसे पहले 153। तो 153 रिमाइंडर 10, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? कितना बचेगा? क्या करो तो थोड़ा सा, कितना बनता है? करो। नम में 153 है, उसका रिमाइंडर 10 से डिवाइड, मतलब 10 से उसको ये करो तो रिमाइंडर कितना बचता है? तो 15 किस हिसाब से बोलते हैं? अब 3 बचेगा। मैथ भी गड़बड़ है तुम लोग का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम में वैल्यू क्या है आपका? 0। चलिए, 0। यहाँ पे हमने किया प्लस, आर में क्या है वैल्यू आपका? 3 का। और डी में क्या है? क्यूब निकालो, कितना हो जाएगा? तो मतलब 3 का यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा, 3 पावर 3 इक्वल टू। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमारा जो 153 है उसको डिवाइड करो 10 से। यहाँ कितना बचेगा? कितना बचेगा? 15, बिल्कुल सही। क्लियर है पॉइंट? इसको थोड़ा सा लाइन अप सही के। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, 153 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको जो नम है 15 है, इसको 10 से ये करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बिल्कुल सही। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पे बताओ, तो आपका क्या है? सब में क्या है हमारा? 27। और आर में क्या आया अभी आपका? 5। 5 पावर निकालो 5 का, कितना हो जाएगा? 125 प्लस 27 करोगे कितना हो जाएगा? 152। क्लियर है? चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट, अब यहाँ डिवाइड करो 10 से, कितना बचेगा? बिल्कुल सही, 1 नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 1 जो है नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आ जाओ, 1 रिमाइंडर 10 निकालो तो इसका क्या बचेगा भाई? 1 ही बचेगा ना नंबर में। चलिए 1 बचा। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, 152 पहले का है, डी में तो 3 ही है, 1 का क्यूब निकालो, क्या आ जाएगा? 1। 1 प्लस 152 कितना हो जाएगा? 153, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 को 10 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 0। फिर यहाँ से आ जाओ, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर चले गया। क्लियर है पॉइंट? अब जो वैल्यू आया उसको हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एन में जो वैल्यू था उसको असाइन कर दिया ताकि वो वैल्यू ओरिजिनल ही है। ठीक है ना। तो सब में हमने यहाँ पे रख लिया, सब में हमारा ये वैल्यू जा चुका है। अब यहाँ पे देखो हर्ष क्या कर रहे हो ये आप? अब यहाँ पे सब में जो आया जो एन में था, अगर इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 153 दिया मैंने, एक बार फिर से चलाओ। 153 क्या आ रहा है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। ये स्क्रीन पे ये देखो क्या कर रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा।
अगर दोबारा हुआ तो फिर रिमूव कर दूंगा यार। स्क्रीन पे छेड़छाड़ नहीं करो। इधर गया। डिलीट डिलीट, ये रहा। चलो देखो। अगर जहाँ यहाँ कुछ और वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने दिया 154, नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिया मैंने 370, ये भी है। चलिए ये इनपुट करते हैं। 370, तो क्या आ रहा है? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है पॉइंट। नोट कीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब पता है? नहीं? चलिए ठीक है, किसको किसको नहीं पता है? पता किसको किसको है? एक, दो, तीन, चार। तो आप ही बताओ क्या होता है। आप बताओ लास्ट। अरे बोलो, रिवर्स करने पे जो उसका मीनिंग चेंज ना हो ऐसा बोलो ना। जैसे मैडम है, मैडम कोई स्ट्रिंग है तो इसको रिवर्स करो, मैडम ही होगा। तो नंबर के फॉर्मेट में अगर जहाँ 1 to 1 ले लेते हैं तो इसको रिवर्स करो, क्या आएगा? 1 to 1। 111 को ले लो, क्या आ जाएगा? 1। वही आएगा रिवर्स करने में, मतलब उसका जो ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो रिवर्स करने के बाद। वो आपका क्या कहलाता है? पैलिंड्रोम। ये आप लोग ट्राई करना, बहुत इजी है। लॉजिक वही है, थोड़ा सोचो, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लो, तुम बैठे हो। नोट। बाकी जो हमने नहीं, हम देखो मैंने 4 और 5 बता दिया। आपको करके लाना है 1 से 3 और ये 6। ठीक है? तो 4 क्वेश्चंस आपको करना है यूजिंग वाइल लूप, ठीक है ना? हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं पता था पैलिंड्रोम? अच्छा, आपका पैलिंड्रोम पता था क्या? हाँ, तो वही तो, ये तो सी में भी है, जावा में भी है। करवाए थे? करवाए थे क्या? चलो ठीक। चलो ठीक है, हाँ जी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। देखो, हे भगवान। यस। क्या? तो हम क्या करें उसमें? बताओ किस चीज का है? किस चीज का? वो है 245 पे। 1 में है 245 पे। ठीक है, लगा दीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, डू वाइल लूप। हेडिंग दो, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप लिखो। देखो, डू वाइल लूप वाइल की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें एक चीजें ये है कि डू लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जहाँ कंडीशन फॉल्स भी होता है तो एक बार लूप जरूर चले, बॉडी जरूर एग्जीक्यूट करे, तो इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। आपका एंट्री कंट्रोल लूप 4 और 5 कहलाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होता है, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होता है ना? इसमें क्या होता है, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। क्लियर है? ये बहुत कम यूज होने वाला लूप है, मैं कभी यूज नहीं करता हूँ इसको, ठीक है ना? क्लियर है? लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो, डू वाइल लूप इज यूज टू रिपीट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स if the number of iteration is not fixed and at least once we want to execute the loop body whether the condition is false then it is recommended to you। क्लियर है? अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो एक बार जरूर चले, अगर जहाँ ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो डू वाइल लूप यूज करो। तो इसका हो जाएगा सिंटैक्स इनिशियलाइजेशन डू, डू के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, अपडेट एक्सप्रेशन, इसके बाद जाके वाइल में कंडीशन देना। ये सिंटैक्स होता है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको।
डन। नहीं हुआ, करो। हो गया। चलिए देखिए इसको प्रैक्टिकल देखो। तो जैसे एक कैलकुलेटर टाइप का दो नंबर का सम करवाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कहीं पे एप्लीकेशन यूज भी किया होगा, टू नंबर्स को हमने सम करा लिया, फिर से ऑप्शन आता है एक पॉपअप मैसेज कि यू वांट अनदर कैलकुलेशन, तो यस, तो आप फिर से उसमें चले जाओगे, फिर से अदर दो नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। जब तक आप यस प्रेस करते रहोगे लूप में जाओगे, अदरवाइज कोई यस को छोड़ के कोई और बटन प्रेस करोगे तो लूप से बाहर चले जाओगे, है ना। इस टाइप की चीजें आप डू वाइल लूप को यूज करके बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे ले लिया num1 इक्वल टू नंबर इंटर num1, नंबर वन ऐसा लिखा। इसी तरीके से दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ। दूसरा वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आर एस इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों को हमने यहाँ पे सम करा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसको मैं क्या करूँगा, कंसोल पे प्रिंट करा लूंगा, क्योंकि देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे जितनी बार लूप ट्रू रहेगा पहले तो आपका कैलकुलेशन ही होगा, लास्ट में प्रिंट होगा, है ना। इसलिए मैं कंसोल पे कर देता हूँ ताकि साथ के साथ आप देख भी सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आर एस प्रिंट करा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन लेंगे हम, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ओपी के नेम से, और यहाँ पे एक मैसेज देंगे यूजर को, और इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे ओपी। ओपी ये बाहर इसलिए रखा क्योंकि जो वैल्यू आएगा इसमें आएगा और इसके बाहर वाइल लूप लगता है, समझ गए ना, इसलिए बाहर नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है। यहाँ पे मैसेज दूंगा मैं, यू वांट अनदर कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, इनपुट करो, दैट्स इट। क्लियर है, अगर जहाँ पैसा चाहते हो। ओपी, इसको क्लोज, इसको डन। डन आ गया। अब यहाँ पे जाऊंगा, उसके बाद कंडीशन लगाऊंगा, अगर आपका जो ओपी है डबल इक्वल टू मैच करता है कैपिटल वाई, और या ओपी डबल इक्वल टू स्मॉल वाई मैच करता है, तो इसका मतलब लूप ट्रू हो गया, तो फिर इसी में भेज दो उसको। क्लियर है, लूप ट्रू होगा तो इसी में, अदरवाइज इन दोनों को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर इनपुट करोगे तो वो बाहर चले जाएगा, सिंपल सा। तो चलिए इसको एक बार फिर से रीरन कर लेते हैं। हमने नंबर दिया 23 और 22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा पहले एक काम करता हूँ, इसको कंसोल भी ओपन करके रखता हूँ, फिर से चला लेता हूँ। हमने दिया 22, 34, देखो यहाँ पे 56 प्रिंट हो रहा है। यस अगर जहाँ मैं देता हूँ, फिर से लूप में गए, फिर से यहाँ पे नंबर वन इंटर करो, मैसेज क्यों नहीं आया भाई, मैसेज नहीं दिया क्या, फिर से प्रिंट होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैसेज क्यों नहीं आया, वर्किंग सही है, वर्किंग जो हमने किया है वही चल रहा है। इंटर, चलिए तो कैंसल, कंसोल, अच्छा कहीं, अच्छा मैसेज ये थोड़ा हाइड हो जाता है, समझ गए ना।
इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से चला लेते हैं एक बार। कंसोल आ गया, डबल टू, डबल टू, देखो, एस, वाई दबा देता हूँ, यस, फिर यहाँ पे डबल थ्री और यहाँ पे डबल फोर वैल्यू दिया, फिर से सम हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो आप जितनी, अगर जहाँ यहाँ पे एन दबा दिया तो ये बाहर चले गए, काम खत्म। नोट कर लीजिए, ये डू वाइल लूप का एग्जाम्पल। डन। चलिए इतना कंप्लीट करके आइए, रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन दिया है उसको करके आना है, ठीक है? ओके, बाय बाय।